हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम फेस ऑफ सेल साइकिल। हमने इंटरफेस पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस कि माइटोसिस और उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिवीज़न होती है वो दो टाइप की होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जल्दी से बिना रिदम को तोड़े स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर के ये सारे स्टेप स्टार्ट कर देंगे। द माइटोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल इज कॉल्ड बॉडी सेल्स। जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हों को ही सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस। इन द माइटोटिक सेल डिवीजन डीएनए मटेरियल इक्वली डिवाइड। इस सेल डिवीजन में क्या होता है, डीएनए मटेरियल जो है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। इसी वजह से दैट्स वाई डिवाइड इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसी की वजह से ड्यू टू द इक्वल डिवीजन हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस है फॉलोइंग स्टेजेस। माइटोसिस के अगर स्टेजेस की बात करें तो हम देखेंगे इधर चार मेन स्टेजेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। चलो चलते हैं प्रोफेस की तरफ। प्रोफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल स्टार्टिंग टू डिसअपियर। इसमें ये सारे काम होंगे जो बताए गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव इन अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया क्या होते हैं। ये एक ऑर्गेनल होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद कराते हैं। तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्रोमेटिन नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अर्ली स्टेज ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर होता है ना तो वो अर्ली स्टेज ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो क्रोमोसोम होते हैं उनका अर्ली स्टेज, उसका नाम है क्रोमोनीमा। यानी क्रोमोनीमा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोफेस के अंदर। तो क्रोमोनीमा एक सिंगुलर वर्ड है और क्रोमोनीमेटा एक प्लूरल वर्ड है। इन प्रोफेस एंजाइम राइबोसोम इन प्रोफेस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो क्या कि क्रोमोसोम तो वैसे पूरे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मगर प्रोफेस में आने के बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, अगर आप फिगर को गौर से देखो तो ये सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, इसमें कलर मेंशन हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनल का क्या कलर है। जैसे ग्रीन, ग्रीन है क्रोमोसोम्स का जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ब्लू साइटोप्लाज्म, pink centrioles, and blue, I think dark blue is nuclear membrane and black is plasma membrane। तो ये सारा होता है प्रोफेस के अंदर। अब चलते हैं मेटाफेस की तरफ। तो आ गए हम मेटाफेस की तरफ। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। दिस स्टेज इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट द साइज ऑफ क्रोमोसोम। इस स्टेज में हम इजीली क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका साइज मालूम कर सकते हैं। स्पिंडल फाइबर आर मैच्योर एट दिस स्टेज। इस स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये जो सेंट्रियोल से धागे धागे निकल रहे हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो इस स्टेज में ये मैच्योर हो जाएंगे मेटाफेस के स्टेज में। सेंट्रोजोम यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, मैंने पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि सेंट्रियोल जो होते हैं पेयर की फॉर्म में होते हैं, उसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं। मूव इन अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और मूव हो चुके होते हैं असल में मेटाफेस के अंदर। इन दिस स्टेज एक्वाटोरियल प्लेट और मेटाफेस प्लेट इस फॉर्म। इस स्टेज में एक्वाटोरियल प्लेट बनती है, यानी कि क्रोमोसोम जो हैं, इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो एक प्लेट के अंदर, एक प्लेन के अंदर आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, एक ही यानी कि स्ट्रेट वन साइडेड। तो फिर इसमें क्या होगा कि सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो चुके होंगे और स्पिंडल फाइबर्स मैच्योर हो चुके होंगे और क्रोमोसोम एक प्लेन के अंदर आए हुए होंगे। इस प्लेन को कहते हैं हम एक्वाटोरियल प्लेन या मेटाफेस प्लेन। अच्छा, अब यहाँ पे तस्वीरें शो हुई हुई हैं। ये वाली तस्वीर, सबसे पहले आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। क्रोमोसोम में ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है यानी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम की आर्म है, इसे कहते हैं क्रोमेटिड्स। उसके बाद जो सेंट्रल रीजन होता है, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, इधर ब्लैक कलर से शो हुआ है, ये है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मतलब क्रोमोसोम सेंटर, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है। अच्छा,
सेंट्रियोमेयर के दोनों तरफ एक प्रोटीन है जो ब्लू कलर से शो हुई हुई है, इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। अच्छा, अगर हम मेटाफेस के अंदर देखें तो फिर यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर अब आप गौर से देखोगे तो इसमें भी कलर मेंशन हुआ है कि सेंट्रियोल जो है वो ब्लू कलर का है और डार्क ब्लू है, साइटोप्लाज्म ब्लू है, पिंक स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहे हैं सेंट्रियोल से, और ब्लैक सेल मेम्ब्रेन का है, और जो ग्रीन है वो क्रोमोसोम्स का कलर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो सेल की, वो कौन से स्टेज में होती है, मेटाफेस में। तो चलते हैं अब एनाफेस की तरफ। द थर्ड वन इज एनाफेस। इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेज ऑफ एनाफेस द पेयर ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड मूव इन अपोजिट पोल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो इसमें ये होगा कि इक्वेटोरियल प्लेट में आने के बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि ये किस वजह से होगा, बेसिकली ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन यूज़ होती है ज़्यादातर। अच्छा, तो ये जो प्रोटीन है और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी, तो ये प्रोटीन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कौन से स्टेज में होते हैं, ये एनाफेज के स्टेज में होते हैं। यहाँ पे फिगर मेंशन है, तो ये फिगर में एनाफेज शो कर रहा है, यानी अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ टीलोफेज। टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। तो टीलोफेज में देखते हैं क्या होता है। इसकी फर्स्ट लाइन में ही वो लिखा है जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो, दिस स्टेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेस, यानी जो हमने प्रोफेस पढ़ा जो फर्स्ट स्टेज था ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, यानी जो उसमें काम हुए इधर उसके अपोजिट काम होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क अगेन, यानी जो क्रोमेटिन नेटवर्क था शुरू में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था, अब इधर क्रोमोसोम जो थे वापस से ही क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू डिसअपियर, यानी जो स्पिंडल फाइबर बने थे ना वो अब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया। एज न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई, यानी कि जेनेटिक मटेरियल दो अपोजिट पोल की तरफ आया और इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। चलते हैं अब साइटोकाइनेसिस की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमने तस्वीर बनी हुई है टीलोफेज की जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें जो ब्लू कलर शो कर रहा है वो साइटोप्लाज्म को ही कर रहा है ऑब्वियसली। ग्रीन कलर जो है ये क्रोमेटिन नेटवर्क, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमेटिन नेटवर्क में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे इस स्टेज में। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सेंट्रल रीजन होता है न्यूक्लियस का। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। द सेल इज इन टीलोफेज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये कौन से स्टेज में बनेगी, टीलोफेज में बनेगी। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस हमने पहले ही पढ़ लिया है क्या है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इसमें। तो अगर हम देखें एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म अलग वे से डिवाइड होता है और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म अलग वे से डिवाइड होता है। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस विथ इन्वर्जन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस एनिमल सेल्स में क्या होता है ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एक सेल। तो इसको कहते हैं हम डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल के अंदर सिंपली इन्वर्जन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा, और दो सेल के बीच में यानी कि उनों की मेम्ब्रेन वापस से फिर अपनी अपनी हो जाएगी। जैसे आपने देखे होंगे कि वैक्यूल होते हैं, यानी कि ऑयल के जो बबल्स होते हैं तो वो भी कुछ इस तरह करके डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर रही है, पिंक कलर न्यूक्लियस, ग्रीन क्रोमेटिन नेटवर्क, अच्छा साइटोप्लाज्म ब्लू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्लैक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइट ब्लैक। तो अब चलते हैं एनिमल में, तो हमें सिंपल पता चल गया है इन्वर्जन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगी, तो उससे ही हमारे पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब प्लांट सेल की बात करें, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस विद द सेल प्लेट बनेगी विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। हमने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर अबंडेंट
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। तो फिर इस पे ये जो प्लांट की शेप होती है ये स्क्वायर शेप होती है। अच्छा, अब इसके बीच में जब सेल डिवीजन होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, ये होगी, तो बीच में एक सेल प्लेट बन जाएगी जिसकी वजह से दो सेल सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिगर में शो कर रहा है, रेड कलर से हम सेल प्लेट, पिंक कलर से हम न्यूक्लियोलस यानी सेंट्रल रीजन ऑफ न्यूक्लियस, ब्लू कलर से शो कर रहे थे साइटोप्लाज्म, ग्रीन कलर से क्रोमेटिन नेटवर्क और ब्लैक कलर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये फिगर हमने साइटोकाइनेसिस की बनाई है प्लांट सेल के अंदर। तो इस तरह करके हमारा माइटोसिस और उसके सारे स्टेजेस अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है तो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी बाय टी हसीब शेख। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।